भाई मेरे आर्म्स का साइज ग्रो नहीं हो रहा है 2 साल से, वर्कआउट कर रहा हूँ, क्या कुछ हो सकता है? हेलो फिटनेस वॉरियर्स, क्या आप लोग तैयार हैं अपने आर्म्स के साइज को ग्रो करने के लिए? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स देने वाला हूँ, फिर चाहे आप टी शर्ट पहनो या फिर आप शर्ट पहनो, आपके जो आर्म्स हैं वो फट कर बाहर आने के लिए तैयार हो जाएंगे। हेलो फिटनेस वॉरियर्स, मेरा नाम है निखिल नौटियाल एंड स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल निखिल नौटियाल फिटनेस पर, जहां पर मैं आपको आपके फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, मेक श्योर सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है बिल्कुल फैजान भाई की तरह, तो बिना हिचकिचाहट के दिल खोल के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर पूछ लीजिए और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आप ही के क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए। एंड चलिए अब आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, विच इज ट्रेनिंग द एप्रोप्रिएट मसल। देखिए दोस्तों, जब हम आर्म्स की बात करते हैं, स्पेशली अपर आर्म की, तो इसमें आपके 2 मसल्स होते हैं, वन इज बाइसेप्स एंड द अदर वन इज ट्राइसेप्स। बाइसेप्स को अगर डिटेल में समझें तो इसमें आपके 2 मसल्स होते हैं, वन इज बाइसेप्स ब्रैकियाई एंड अदर वन इज ब्रैकियालिस। बाइसेप्स ब्रैकियाई में अगेन आपके लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड आते हैं, और वहीं अगर हम ट्राइसेप्स की बात करें तो ट्राइसेप्स में आपके 3 हेड होते हैं, वन इज लॉन्ग हेड, वन इज मीडियल हेड एंड द अदर वन इज लेटरल हेड। तो कंबाइंड अगर देखा जाए तो ट्राइसेप्स कंसिस्ट ऑफ 3 हेडेड मसल एंड बाइसेप कंसिस्ट ऑफ 2 हेडेड मसल। और अगर हम ओवरऑल सरकमफ्रेंस की बात करें तो पूरे आर्म का जो साइज है उसमें ट्राइसेप अप्रॉक्सीमेटली 67 से 68% एरिया कवर करता है, और जो रिमेनिंग 32 to 33% एरिया है वो आपका बाइसेप्स कवर करता है। तो अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो आर्म्स के साइज को बड़ा करने के लिए या फिर बड़ा दिखाने के लिए आपको ट्राइसेप्स को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी रादर देन योर बाइसेप्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज train your triceps more than your biceps. Now let's move on to the point number 2, which is all about optimizing that right technique. Okay, picture this. आप लोग जिम के अंदर हैं और वेट्स आपके हाथ में हैं, लेकिन अब क्या आप हर एक रेपिटेशन मैक्सिमाइज कर रहे हैं? चलिए परफेक्ट टेक्निक के पीछे की साइंस को ब्रेक डाउन करते हैं, ensuring every movement counts. और स्पीकिंग ऑफ काउंटिंग, चलिए अपने शुरुआती दिनों का एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। ईयर 2014, मैं और मेरा दोस्त कॉलेज से वापस आने के बाद जिम की तरफ ऐसे भागते हुए जाते थे, और जिस दिन आर्म्स की ट्रेनिंग होती थी ना, उस दिन तो हम पागलों की तरह दे दनादन एक्सरसाइज मारते रहते थे, क्योंकि हमारे अंदर ना ज्यादा से ज्यादा वेट उठाने का कीड़ा था। बट आपको पता है हमने अपनी बॉडी में असली ग्रोथ कब देखी? जब हमने एक्सरसाइज की स्पीड को स्लो एंड कंट्रोल्ड करते हुए एक्सरसाइज टेक्निक की इंपॉर्टेंस को समझा। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी दोस्तों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गोल्डन रूल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जो कि कंटिन्यूअस ग्रोथ का एक सीक्रेट सॉस है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे वेट को इंक्रीज करने से आप अपने मसल्स को कंफ्यूज कर सकते हैं। फ्लैशबैक टू द टाइम जब मेरी बॉडी में चेंज आना बंद हो गया था। बहुत गुस्सा आता था यार उस टाइम, ऐसा लगता था कि यार इतना वर्कआउट मैं कर रहा हूं, इतने अच्छे से मैं डाइट को फॉलो कर रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन वो मेहनत जो है वो मेरी बॉडी पे क्यों नहीं दिखाई दे रही। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सा फील होता था। बहुत टाइम तक मैं ऐसे ही परेशान रहा, और कुछ टाइम बाद मुझे प्रोग्रेसिव ओवरलोड टेक्निक के बारे में पता लगा, और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? स्लोली बट श्योरली मेरे आर्म्स का साइज फिर से ग्रो होने लग गया, और तब मुझे समझ आया कि असली ग्रोथ के लिए अपनी बाउंड्रीज को पुश करना कितना जरूरी है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज मिक्सिंग अप दोज ग्रिप्स। देखिए दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन वैरायटी जो है वो जिंदगी का मसाला है, और यही सेम चीज आपकी एक्सरसाइज में भी लागू होती है। डिफरेंट ग्रिप्स आर्म्स के स्लाइटली डिफरेंट एरिया को टारगेट करती है, ensuring comprehensive growth। कभी सेम एक्सरसाइज करते हुए बोर हुए हो? मैं फीलिंग समझ सकता हूँ, क्योंकि कभी कभी एक्सरसाइज को लेके मेरे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों, आप माने या ना माने, आज की डेट में इंसानों के अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं है। हम एक ही चीज से बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं, फिर चाहे वो कोई मटीरियलिस्टिक चीज हो या फिर कोई इंसान हो। बट लकीली एक्सरसाइज के केस में ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ग्रिप्स के ऑप्शंस हैं। आप एक्सरसाइज को सुपिनेटेड ग्रिप में कर सकते हैं, प्रोनेटेड ग्रिप में कर सकते हैं, कभी इच्छा हो तो न्यूट्रल ग्रिप में कर सकते हैं। और अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो उसमें भी हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं। हमारे पास स्ट्रेट बार है, हमारे पास
पास इजी बार है, हमारे पास वी बार है, हमारे पास रोप है, डंबल्स हैं, तो डिफरेंट इक्विपमेंट जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रिशन। देखिए दोस्तों, आपके मसल्स को ग्रो होने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है और वो फ्यूल मिलता है आपको प्रोटीन से। अब प्रोटीन से मेरा मतलब ये नहीं है कि वे प्रोटीन सप्लीमेंट, प्रोटीन का मतलब है डाइट से मिलने वाला प्रोटीन। मसल्स को दोस्तों आप एक हाई परफॉर्मिंग इंजन की तरह समझो, जिसे टाइम टू टाइम फ्यूल देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उसे फ्यूल नहीं मिलेगा तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए डाइट से आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको एक दिन में कितना ग्राम प्रोटीन खाना है तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करें, और अगर आप बेस्ट वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज जानना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो को क्लिक करें। एंड मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।